देखिए, एक पक्षी योनि में होने के बाद भी जटायु जी को अंतिम क्षण राम की गोद मिली। एक और दशरथ जी हैं, जब प्राण त्यागा तो एक भी बेटा नहीं था, 4 बेटे थे महाराज। लेकिन जब अंतिम समय था, जब प्राण निकलने का समय था, तो जल देने वाला एक भी बेटा नहीं पास में था। एक जटायु जी हुए, एक भी बेटा नहीं था, पर जब प्राण छूटे तो राम लक्ष्मण जैसे बेटा सामने खड़े थे महाराज, पानी पिलाने के लिए, जल देने के लिए राम लक्ष्मण जैसे बेटा खड़े थे। जटायु जी ने कहा राम जी को, हे तात, हे राम, मुझे ऐसी गति क्यों मिली? मैं जीवन भर मांस भक्षण करता था, मांसाहारी पक्षी था, अधम पक्षी योनि में था मैं, पर मेरा सौभाग्य देखो, एक भी बेटा नहीं था। पर आज मेरे प्राण छूट रहे तो राम लक्ष्मण जैसे 2 बेटा मुझे जल देने के लिए खड़े हैं। ये गति तो महाराज दशरथ को भी नहीं मिली। क्यों ये गति मुझे क्यों मिली? मैंने तो कोई अच्छा काम नहीं किया। मेरे राम जी ने आंखों में आंसू भर के कहा, हे तात, तात कर्म ते निज गति पाई। आपने अपने कर्म से ये गति पाई है, ध्यान रखिएगा। जो लोग सोचते हैं ना कि बेटा उद्धार करेगा, बेटा स्वर्ग भेजेगा, बेटा कल्याण करेगा, अगर खुद के कर्म अच्छे नहीं हैं तो बेटा और बेटियों से पार लगने वाला नहीं है। यदि खुद का कर्म अच्छा है तो बेटा ना हो या हो, आपका पार भगवान लगाएंगे। इसलिए जिनके घर में पुत्र नहीं है, जिन मैयाओं के बेटा नहीं है, वो रोया न करें, वो दुखी ना रहा करें। और जो उन्हें ताने देते हैं ना कि तुम्हारे पास बेटा नहीं, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्यों? बेटा आता है ऋण उतारने, और जिसके पास बेटा नहीं है ना, वो मुक्त आत्मा है। उसे भगवान को बेटा मानकर भजन करना चाहिए, उसे भगवान पार लगाएंगे। जटायु को देखो, कोई बेटा था? दशरथ जी के तो 4 बेटा थे, अंत में कोई नहीं था। प्राण निकले तो 2 ननिहाल में, 2 वनवास में। पर धन्य है जटायु जी के, जब प्राण निकले 2 बेटा सामने खड़े। राम जी ने कहा, हे तात, तात कर्म ते निज गति पाई। आपने भले ही पूरे जीवन सड़ा गला मांस खाया, कोई अच्छा काम नहीं किया, पक्षी योनि में थे, गिद्ध की योनि में थे, लेकिन आपने मरते मरते परमार्थ का कार्य किया। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके हृदय में परहित की भावना हो, बिना स्वार्थ के। हम लोग किसी का हित भी करते हैं तो स्वार्थ लेकर करते हैं, आज उसका करेंगे तो कल वो मेरा करेगा। परहित किसको कहते हैं? जिसको आप जानते नहीं हो, दूर दूर तक जिससे आपका कोई रिश्ता नाता नहीं हो, ऐसे व्यक्ति का यदि निस्वार्थ भाव से आपने कोई भी मदद कर दिया तो ये परहित है। और बाबा कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। राम जी ने कहा, जिसके हृदय में परहित की भावना हो ना, उसके लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है, कुछ दुर्लभ नहीं है। और ध्यान रखिएगा, मेरे राम जी ने जटायु जी की अंतिम क्रिया की, उनका तर्पण किया, उनका श्राद्ध किया, अपने पिता का किया, फिर जटायु जी का भी किया। जब सूचना मिली चित्रकूट में भगवान को कि पिताजी नहीं रहे, तो उस समय भगवान ने भी दशरथ जी का श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान किया, सब किया। और आज जटायु जी का भी किया।
जटायु जी से कहा कि उसे संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। हे तात, आपने तो वो किया जो करने का सौभाग्य मेरे पिता को भी नहीं मिला। क्या किया जटायु जी ने? एक अबला, एक नारी की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सीता माता को जब बिलखते हुए देखा, रावण के साथ जाते हुए देखा, त्रैलोक विजेता रावण को जटायु जी ने ललकार दिया और भारत की एक नारी की मर्यादा के लिए जटायु जी ने अपने पंख कटवा लिए, वीर गति को प्राप्त हुए। मेरे राम जी कहते हैं बस यही सौभाग्य मेरे पिता दशरथ को नहीं मिला कि वो किसी का परहित करे, किसी नारी की लाज के लिए वीर गति को प्राप्त करे। हे तात, एक अबला की रक्षा के लिए आपने अपने प्राणों की आहुति दे दी, इसी कारण से अंत में तुम्हें हमारी गोद मिली। जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते, जो सीमा पे हमारे वीर योद्धा खड़े हैं, जो जवान शहीद हो जाते हैं ना, ऐसा मत सोचना कि वो ऐसे ही चले गए। नहीं, वो वीर जो वहाँ देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उनके लिए बैकुंठ का द्वार खुला होता है, वो सीधे भगवान के धाम जाते हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगाए हैं। वैसे तो कोई आत्महत्या कर ले या कोई दुर्घटना में कोई चला जाए तो अधोगति होती है, लेकिन जो सीमा पर खड़े हैं, अपने सीने पर गोलियां खाते हैं, वो भगवान के धाम जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, हम सबके लिए अपने प्राण की आहुति देते हैं और उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। जटायु जी को भगवान ने गति दिया और देखिए, भगवान ने गति दिया, जटायु जी भगवान के धाम गए। कहते हैं कि मनुष्य योनि में जीव किसी पशु का, पक्षी का, किसी का यदि अंतिम क्रिया कर दे, उसका श्राद्ध कर दे, उसके लिए तर्पण कर दे, तो फिर वो मुक्त होता है। यदि किसी पुण्यात्मा के हाथों हो जाए तो वो मुक्त हो जाता है, या फिर उसे पुनः मनुष्य का जीवन मिल जाता है, ऐसा संत जन कहते हैं। भगवान राम, इसकी तो बड़ी लंबी कथा है जटायु जी की, कि भगवान राम को गोद लिया था जटायु जी ने। वास्तव में राम जी, देखिए, ज्येष्ठ पुत्र जो होता है वो पिता का अंतिम क्रिया करता है, तो इस तरह से देखा जाए तो अंतिम क्रिया दशरथ जी का राम जी को करना चाहिए, क्योंकि राम जी ज्येष्ठ हैं। लेकिन भरत जी ने किया, क्योंकि राम जी को बचपन में ही जटायु को गोद दे दिया था दशरथ जी ने। दशरथ जी ने उन्हें बचपन में ही राम को दे दिया था, ये राम तुम्हारा बेटा है। मित्रता थी दशरथ जी की जटायु जी से, तो राम जी दशरथ जी के पुत्र थे ही नहीं महाराज, वो तो जटायु को गोद दे दिया था, सो जटायु के बेटा थे। और जटायु जब आते हैं, राम जी का जन्म होता है, दशरथ जी कहते मैंने वचन दिया था, तुम ले जाओ अपना बेटा राम को ले जाओ। सब रानियां रो रही थी, पर रघुवंशी वचन के पक्के होते हैं। जटायु जी ने सबको रोते देखा और कहा, दशरथ जी मैं पक्षी हूँ, जंगल में इस बच्चे को कहाँ रखूँगा, क्या खिलाऊँगा, कैसे पालूँगा, इसे तुम अपने पास रखो और मेरी धरोहर याद रखना। महाराज मैं बस यही कहता हूँ, राम अपने पास रखिए आप, लेकिन जब मेरा अंतिम समय हो, जब मेरी अंतिम श्वास चल रही हो ना, तो उस अंतिम समय में मेरे बेटे राम को मेरे पास भेज देना, ताकि वो मेरी अंतिम क्रिया अपने हाथों से कर दे।
कैकेयी माँ जानती थी, ये वचन दशरथ जी भूल गए थे, पर कैकेयी जी को लगा अगर राम वन नहीं जाएंगे तो जटायु का उद्धार कौन करेगा। इसलिए वचन निभाया राम जी ने। प्रत्येक जीव के ऊपर 3 ऋण होते हैं। मनुष्य के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला ऋण है देव ऋण। ये मानव जीवन यदि हमें मिला है तो हमारे ऊपर देवताओं का भी ऋण है। शरीर के एक एक अंग में देवता बैठे हैं और वो सक्रिय हैं, कृपा कर रहे हैं, तब ये शरीर चल रहा है। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, पांव चल रहा है, हाथ काम कर रहे हैं। एक एक इंद्रिय में देवता बैठे हैं। इसलिए जो भी आप धर्म करते हैं ना, दान करते हैं, उससे देव ऋण उतरता है। देवताओं का अधिकार बनता है, हक बनता है। आप जितना कमाते, क्यों कहा गया दशांश दान करिए? जितना भी आप धन कमा रहे उसका दशांश दान करिए, वो अंश देवताओं का है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर देवताओं का देव ऋण चढ़ रहा है। जितना भी आपकी कमाई का धन आता है उसमें से दशांश निकालिए, धर्म के लिए, अनुष्ठान के लिए। उसको धर्म में ही लगाइए, तभी आपका कल्याण है। और जो नहीं लगाएगा उसके ऊपर देव ऋण चढ़ेगा। ये शास्त्र की बात है, कोई बनावटी बात नहीं। तो पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण। हम ऋषियों की संतानें हैं। जिस भी गोत्र में आपका जन्म हुआ है उस गोत्र का एक प्रमुख ऋषि है। हम ऋषियों की संतान हैं और उन ऋषियों ने हमें शास्त्र दिए हैं, पुराण दिए हैं, वेद दिए हैं, धर्म का मार्ग दिए हैं। तो इसलिए ऋषियों का भी ऋण हमारे ऊपर है। और फिर जिस कुल में आपका जन्म हुआ है, जिस वंश में आपका जन्म हुआ है, उन पितरों का आपके ऊपर ऋण है, जिनका घर द्वार, मकान, खेती बाड़ी पीढ़ियों से आपको मिलता चला आया है। ऐसा पितृ ऋण भी आपके ऊपर है। 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और इन तीनों का ऋण उतारना मानव का परम कर्तव्य है। उसे समय समय पर इसके लिए कार्य करना ही चाहिए। जो नहीं करता है वो नरकगामी होता है। सबसे पहला है देव ऋण। देव ऋण कैसे उतारेंगे? हवन करिए, यज्ञ करिए, अनुष्ठान करिए, दान करिए, प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करिए। पूर्णिमा के दिन देवताओं के लिए हवन करिए। अपने घर में छोटा सा हवन कर लीजिए, किसी मंदिर में हवन कर लीजिए, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर हवन कर लीजिए। पूर्णिमा के दिन घर में सत्यनारायण की कथा सुन लीजिए। सामर्थ है तो पंडित जी को बुला के भोजन करा के दान दक्षिणा कर लीजिए। पूर्णिमा के दिन देवताओं के लिए, देव ऋण से मुक्ति के लिए प्रकृति का रक्षण करिए। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। शास्त्रों का पठन पाठन अध्ययन करिए और अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को भी शास्त्र पढ़ाइए। शास्त्र का जो ज्ञान है उसे आगे बढ़ाइए। उन शास्त्रों का आचरण जीवन में उतारिए। धर्म के मार्ग पर चलिए, वैदिक मार्ग पर चलिए। ये ऋषि ऋण से मुक्त करेगा आपको। यदि आप वेद विहीन आचरण करते हैं, धर्म नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते, धर्म शास्त्रों को नहीं मानते, साधु महात्माओं को नहीं मानते, तो दोष लगेगा, ऋषि ऋण लगेगा। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। अमावस्या जब आती है ना, तो उन पितरों के निमित्त तर्पण करिए, उन पितरों के निमित्त दान करिए। अमावस्या पर 2 चीज बताया है गृहस्थियों के लिए। पूर्णिमा पर हवन करिए, अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण करिए। तब आप इन 3 ऋणों से मुक्त हो पाएंगे।
तब ये तीनों ऋण आपसे उतर जाएंगे। ये 3 ऋण हर एक मनुष्य पर है। आप जिस वंश में आए हैं, जिस परंपरा में आए हैं, उसका निर्वहन करिए। तो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों से मुक्त होने के लिए जो उसमें बताई गई है बातें, उस पे हमें चलना चाहिए। अभी देखो पितृपक्ष आने वाला है, 7 तारीख को पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। और ये इस बार का जो पितृपक्ष आ रहा है ना, इसमें जो संयोग बन रहा है, ऐसा संयोग महाराज सैकड़ों वर्षों बाद बना है। ऐसा संयोग जल्दी आता नहीं है। क्यों? इस बार का जो पितृपक्ष है वो चंद्र ग्रहण से शुरू हो रहा है और समाप्त हो रहा है सूर्य ग्रहण से। अब आप सोचिए कि कितना संयोग बना है। तो जो भी इस बार के इस संयोग में जो चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, यदि इस पितृपक्ष में आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से किया, तो जो भी पितृदोष रूपी ग्रहण आपके जीवन में लगा है वो ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत इस बार का जो पितृपक्ष है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेष नियम का पालन करिए, विशेष निर्वहन करिए। अपने घरों में जीवन का जो दोष होता है ना, वो पितृपक्ष में यदि आप श्राद्ध, तर्पण, दान पितरों के निमित्त करते, वो समाप्त होता है। पितृपक्ष के 15-16 दिन पितृ धरती पर आते हैं और ये कामना करते हैं कि जो हमारे वंशज हैं वो तर्पण करे, हमें पिंड दान करे। जैसे स्वर्गलोक होता है, मृत्युलोक होता है, देवलोक होता है, वैसे पितृलोक भी होता है। तो जो भी इन श्राद्ध पक्ष में आप धर्म करेंगे, पितरों के निमित्त दान करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, वो पितरों को पितृलोक में जाएगा उसका पुण्य। और वो जब पितृलोक में उसका पुण्य जाएगा तो आपके पितृ जिस योनि में होंगे, जहाँ होंगे, जिस योनि में होंगे, वो फल जाकर उन्हें वही प्राप्त हो जाएगा। और जब उन्हें उसका अच्छा फल मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा, तो वो पितृ जहाँ भी होंगे उनका मन प्रसन्न होगा, जिस भी योनि में होंगे। मान लो अगर किसी के पितृ गाय की योनि में होंगे तो उन्हें चारे के रूप में, जल के रूप में, अच्छे भोजन के रूप में वो आपका जो किया हुआ श्राद्ध है, तर्पण है, पिंडदान, वो उस रूप में उन्हें मिलेगा। कहीं मनुष्य के रूप में है तो उन्हें कुछ अच्छा अचानक लाभ हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा कि वो बड़े प्रसन्न होंगे और उस प्रसन्नता का फल आपको मिल जाएगा। और जब पितृ प्रसन्न होंगे, पितरों का आशीर्वाद लगेगा, तो आपके घर में धन धान्य और संतति की वृद्धि होगी।